Let's start the new chapter solutions. इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़. ओके, सो यहाँ पे हमारे कंटेंट्स दिए हुए यहाँ पे दिख रहा है. हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले सॉल्यूशंस के बारे में. उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि क्लास 11 में हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था, बट फिर से एक बार कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में. देखो, सॉल्यूशन जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. सोल्यूट जो होता है वो कंपोनेंट होता है जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा हमारे सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट्स में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे. सो बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के. हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी का मतलब होता है जो सिर्फ दो कंपोनेंट्स, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ. इसमें एक और इन्फॉर्मेशन स्टार मार्क करके दी हुई है कि जो फिज़िकल स्टेट होता है सॉल्वेंट का, वो रिस्पॉन्सिबल होगा सॉल्यूशन के स्टेट के लिए. मतलब सॉल्वेंट अगर हमारा गैसियस होगा तो हमको गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्वेंट अगर हमारा सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा तो हमें लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में ही ज़्यादा बात करने वाले हैं. गैसियस और सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे. ओके, चलो अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में. प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो सॉल्यूशन हमारा होता है वो होमोजीनियस इन नेचर होता है. होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा. मतलब अब अगर हमने किसी सॉल्वेंट में, सपोज वाटर में शुगर डिज़ोल्व की, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे ये दिख रही है कि पार्टिकल्स विल नॉट बी विजिबल. एक बार हम अगर सॉल्यूशन बना लेते हैं सो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो हमारा सोल्यूट होगा जैसे कि शुगर, तो उसके पार्टिकल्स हमें विजिबल नहीं होंगे. थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे थर्ड प्रॉपर्टी है कि द पाथ ऑफ बीम इज़ नॉट विजिबल व्हेन पास थ्रू द सॉल्यूशन. सो अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएं शुगर का और उसमें से अगर कोई लाइट बीम पास करते हैं तो उसका पाथ हमें विजिबल नहीं होगा. पाथ विजिबल नहीं होगा मतलब कि वो जो लाइट होगा वो स्कैटर नहीं होगा, बिकॉज पार्टिकल्स जो होंगे वो अच्छी तरह से डिजोल्व हो चुके होंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन. सी, देखो, एक सॉल्यूशन बनाओ शुगर का और उसके बाद क्या करेंगे, उसे जो घर पे हमारे छन्नी होती है छानने वाली, तो उससे क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे. जस्ट सॉल्यूशन को छन्नी से छान लेंगे. तो अब जो पार्टिकल्स होंगे ऐसा नहीं होगा कि वो छन्नी से छानने पर अलग हो जाएंगे, वो सॉल्यूशन के थ्रू साथ ही रहेंगे, सॉल्यूशन के साथ ही रहेंगे. बट अगर हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उनको अगर आप ऐसे सिंपली फिजिकल मेथड से सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन. जो हमने डिस्कस किया था उसका मतलब क्या होता है. एक काम करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें एक सॉल्यूशन लेते हैं शुगर का, और हमने इसमें दो पॉइंट मार्क किए हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2. सिंपली क्या करेंगे, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाला जो स्ट्रॉ होता है अब उसको हम यूज़ करेंगे. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से थोड़ा सा सॉल्यूशन को हम सिप करेंगे. सिप करने पे ये होगा कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो मीठा होगा, और ऑब्वियसली मीठा होगा. सेकेंड पॉइंट पे फिर वो स्ट्रॉ को डिप करेंगे और वहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्यूशन को सिप करने की कोशिश करेंगे. अब हमें ये ऑब्जर्वेशन आएगा कि जो फर्स्ट पॉइंट से हमने जो सिप किया था और सेकेंड पॉइंट से जो सिप किया था, दोनों पॉइंट्स पे जो स्वीटनेस होगी वो हमेशा बराबर रहेगी, बिकॉज जो हमारा सॉल्यूशन बनाया दैट इज़ ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. इट मीन्स दैट जो पार्टिकल्स सोल्यूट के थे वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुके हैं. ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट 1 पे जब हमने सिप किया तो कम मीठा लगा और 2 पे जब सिप किया तो ज़्यादा मीठा हुआ. ऐसा नहीं होता. ऐसा उन केसेस में होता है जब हमारा मिक्सचर या तो हेट्रोजीनियस हो या फिर टेम्परेचर का कोई वेरिएशन आ गया हो, उसकी वजह से कई बार ऐसा हो सकता है. सो दिस इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी.
ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि जो हमारे सॉल्वेंट का जो फिज़िकल स्टेट होगा वही डिसाइड करेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हमारे पास 3 टाइप के सॉल्वेंट हैं, गैसेस सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट है, और उन्होंने उसी टाइप के सॉल्यूशंस बनाए, जैसे कि गैसेस सॉल्यूशन बने हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बने और सॉलिड सॉल्यूशन बने। हाँ, अब सॉल्यूट जो हमने इसमें डिज़ोल्व किया है वो अलग अलग स्टेट्स के डिज़ोल्व किया और उनके हिसाब से अलग अलग हमें सॉल्यूशंस मिले। सो वी आर डिस्कसिंग द कॉमन एग्जांपल्स हियर। सो फर्स्ट हम देखेंगे गैसेस सॉल्यूशंस के बारे में। अब जब हम किसी गैस सॉल्वेंट में गैस सोल्यूट डिज़ोल्व करते हैं तो हमें सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। अगर आप नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करोगे सो वी विल गेट अ गैसेस सोल्यूशन, और जो पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे, होमोजीनियसली दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। जब हमारा गैस है तो उसमें हमने लिक्विड सोल्यूट डाला है। लिक्विड सोल्यूट अब कैसे, ऑफ कोर्स इवेपोरेट करने के बाद ही उसमें डिज़ोल्व होगा, और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ नाइट्रोजन गैस। सो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है, इट विल इवेपोरेट एंड इट विल गेट डिज़ोल्व्ड इन नाइट्रोजन गैस, और हमें गैसेस सोल्यूशन मिलेगा, लिक्विड इन गैस। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। जब हमारा गैस है और उसमें हम कोई सॉलिड डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कैम्फर। कैम्फर के बारे में सबको पता होगा। कैम्फर हैज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी कि जब आप उसको हीट करते हो तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, डायरेक्ट वेपर स्टेट में चला जाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सो जैसे ही कैम्फर को हम सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं सो क्या होंगे, उसके वेपर्स जो होंगे वो नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स हो जाएंगे और हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ गैसेस सॉल्यूशन विथ सॉलिड सोल्यूट एंड गैस सॉल्वेंट। से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। सो नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया है। सो नाइट्रोजन गैस की कुछ खास बात यह है कि नाइट्रोजन जो होती है काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव इनर्ट गैस होती है जो कि रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए सोल्यूशन हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। सोल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी मैं बताना चाहूँगा कि सोल्यूशन में जब हम सोल्यूट डिज़ोल्व करते हैं सो उसमें सिर्फ इंटरेक्शंस होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, ओनली इंटरेक्शंस, नो केमिकल रिएक्शंस आर फाउंड इन while forming the solutions. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। लिक्विड सॉल्यूशन में जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा और उसमें हम कोई भी गैस डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे कॉमन एग्जांपल दिया हुआ है ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। ये तालाब, नदी या समुद्र में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑक्सीजन मिलती कहाँ से उन्हें? सो नेचर में जो ऑक्सीजन होती है वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है और एक्वेटिक स्पीशीज़ उसे यूज़ करते हैं। एक और सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं कि जो सोडा वाटर होता है जिससे हम एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, सोडा वाटर। सो उसमें क्या होता है कि लिक्विड होता है हमारे पास वाटर, और उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर से डिज़ोल्व कर देते हैं। सो हमें एक सोल्यूशन मिलता है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड सोल्यूशन विथ gaseous solute and liquid solvent. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा, गैस सोल्यूट भी लिक्विड होगा। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इथेनॉल डिज़ोल्व्ड इन वाटर। सो इथेनॉल क्या होती है? इथेनॉल इज़ एन अल्कोहल, और वाटर में जब डिज़ोल्व करेंगे हमें पता है क्या होगा, वाटर में वो सोल्यूबल हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज़ सॉल्वेंट जब हमारा लिक्विड होगा और सोल्यूट हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी सॉलिड। सो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे तो दिया हुआ है ग्लूकोज जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, बट आप घर पे कर सकते हो। घर पे देखा होगा, कई बार आपने बनाया होगा कि शुगर होती है हमारे या सॉल्ट होता है, उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दो। सो हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, शक्कर का पानी या नमक का पानी। सो वो एक लिक्विड टाइप का सोल्यूशन होगा। ओके, सो यू कैन इमेजिन मैनी मोर एग्जाम्पल्स। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस वी आर डिस्कसिंग इज सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं जिसमें कि सॉल्वेंट जो हमारा सॉलिड होगा और सोल्यूट अगर हम गैस यूज़ करते हैं। सो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसमें कई बार हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है। सो कैटलिस्ट्स बेसिकली हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में काफ़ी डिटेल में और सरफेस केमिस्ट्री में। सो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सो पैलेडियम का सरफेस होता है और उसके ऊपर हम
हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करवा देते हैं ताकि वो रिएक्शन में पार्ट ले सके। सो जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है दैट इज़ अ सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसके बारे में डिटेल में हम केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज जब हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होगा और सोल्यूट जो होगा लिक्विड टाइप का होगा। सो इसका एग्जांपल दिया हुआ है अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम सी। मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड मेटल। सो लिक्विड मेटल को जब हम सोडियम के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें एक सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉलिड इन सॉलिड सी। एलॉयस सबने पढ़ा होगा, क्लास 9th में हमने पढ़ा है, क्लास 9th में एलॉयस के बारे में पढ़ा था। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। सो गोल्ड जो होता है काफ़ी सॉफ्ट मेटल होता है और उसे थोड़ी सी हार्डनेस देने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर उसमें मिक्स करते हैं। कॉपर कैसे मिक्स करेंगे, दोनों मेटल्स को हीट किया जाता है और उसके बाद हीटेड जब मेल्टेड मेटल होता है उन्हें मिक्स कर दिया जाता है। मेल्टेड मेटल होता है उन्हें मिक्स कर दिया जाता है। सो मिक्स करने के बाद वो सॉलिडिफाई होते हैं और हमें एक अलॉय मिलता है। अलॉय को हम सॉलिड सॉल्यूशंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी स्टडीड एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में और उसके आगे के जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनके बारे में। सो जस्ट कीप रीडिंग। Thank you.